नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन का प्रवक्ता आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आप सबों के बीच में रखना चाह रहा हूं। साथियों, सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी ने इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं और 12 लाख कार्यकर्ताओं और इन सबका परिवार की स्थिति इतनी बदतर बना दी है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आज ये वीडियो शायद सुब्रत राय जी भी देखें, उनसे भी मेरी कुछ बातें हैं, वो समझने का प्रयास करें। उनकी जो टीम है या जो उनके प्रबंधन के लोग हैं, वो तरह तरह की धमकियां और तरह तरह की प्रोपगंडा हमारे संगठन के पदाधिकारियों के लिए किया करते हैं। क्या ये सब धमकी और ये प्रोपगंडा से हम सब डर जाएंगे? क्योंकि हम लोग जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस देश के वैसे तबके के लोग हैं जिनका धन सहारा प्रमुख, सहारा प्रबंधन ने कई वर्षों से हड़प करके रख लिया है। उसमें से कई लोग ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले गरीब तबके के लोग हैं। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के व्यापारी, आज उनकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और उनकी बात हम लोग रख रहे हैं। सुब्रत राय जी, आप राष्ट्रभक्ति का ढोंग जो पीटते थे, भारत माता की छवि की पूजा करते करते भारत के लोगों को ही पैसा हड़प लिए। आज लोग कितने बुरी परिस्थिति में हैं, क्या कभी ठंडा दिमाग से सोचने का आप काम किए? आज पूरे देश से हजारों लोग आत्महत्या कर लिए। कभी उनके बारे में एक शब्द भी बोले? एक कौन सी राष्ट्रभक्ति आपकी थी? एक तरफ भारत माँ की फोटो की पूजा किए और इस देश के कितनी महिलाएं जिनको हम लोग भारत माँ समझते हैं, कितनी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो 70 साल 75 साल की हैं, आज आपके ऑफिस में रोते हुए कराते हुए आती है और उनको एक पैसा मिलता नहीं है। लोग रोते बिलखते हुए आपके ऑफिस से चले जाते हैं। क्या वो भारत माता नहीं है? आपने इस भारत माता की पूजा करके भारत के लोगों को ही ठगा और देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया। एक कौन सी राष्ट्रभक्ति है? जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस राष्ट्र का कोई नियम कानून, कोई संविधान को आप मानते ही नहीं। सारे कानून, सारे नियम, सब की धज्जी उड़ा करके आपने रख दिया। चाहे वो माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, किसकी बात आप रखे? सबके आदेश के आपने धज्जी उड़ाया। चाहे वो 31 अगस्त 2012 का जजमेंट हो सहारा सेबी का, जिसमें आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आप उन दोनों कंपनियों का भुगतान कर दीजिए, लेकिन आपने भुगतान नहीं करके सीधे सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना करके सब पैसे को आप क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिए। पुनः उस पैसे को आप सहकारिता समितियों में कन्वर्ट कर दिए। एक कौन सी राष्ट्रभक्ति आपकी रही? एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस देश के नियम और कानून सबको मानते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार आज कई पत्रों के माध्यम से हम लोगों को जवाब दे रहा है कि हमने सहारा को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान करने के लिए कई पत्र लिखा, कई बार आदेश पारित किया, लेकिन फिर भी आप उनका आदेश न मानते हुए भुगतान नहीं किया। आप उच्च न्यायालय
माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का हाई जो आदेश आया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का भुगतान कर दीजिए, उनका भी आदेश नहीं माना। कई राज्यों के उच्च न्यायालयों का आदेश आया कि लोगों का भुगतान कर दीजिए, आपने उनका भी आदेश नहीं माना। एक कैसी राष्ट्रभक्ति आपकी है। इस देश के जो रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने आपके ऊपर में कार्रवाई की तो उसे भी आप अपना दुश्मन मान लिए। आज सेबी को बदनाम करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा कि सेबी ने मेरा 25,000 करोड़ रुपया रख लिया है, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सेबी ने आपका 25,000 करोड़ रुपया क्यों लिया, कैसे लिया, कितना आपने जमा कराया, कभी उसकी विवेचना आपने किया? और उस पैसे से क्रेडिट कोऑपरेटिव के में जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसका क्या लेना देना था? 31 अगस्त 2012 में जो जजमेंट आया था और उसके बाद आप जो सहकारिता समितियों में पैसा लेते रह गए, क्या किसी भी फॉर्म पर आपने लिखा था कि पैसा तो हम ले रहे हैं लेकिन भुगतान हम तभी करेंगे जब मेरा सहारा सेबी का विवाद खत्म हो जाएगा? ऐसा लिखा था क्या? किसी फॉर्म में अगर एक बात लिखा हुआ होता कि भुगतान उसी शर्त पर मिलेगा जब सहारा और सेबी का विवाद खत्म हो जाएगा, तो लोग क्या उसमें निवेश करते या सहारा या कार्यकर्ता लोगों का निवेश करवाते? जब उस समय आप ये बात नहीं लिखे थे तो आज भुगतान देने की जब बारी आई तो फिर ये बात क्यों? जबकि आप बार बार कहते रहे कि मेरे पास देने के लिए जमा धन से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। क्या हो गया वो संपत्ति? कितने लोग मरेंगे तो लोगों को पैसा दीजिएगा? अभी तो 2000 से ज्यादा की संख्या हुई है। लिस्ट चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। आप तो उस पर बात भी नहीं करना चाहते, चुप्पी साधे हुए हैं। क्या हो गया वो भावना का, जो भावना को भड़का करके आपने लोगों से पैसा निवेश करवाया? लोगों को भावना भड़काना, लोगों को मिठाई खिलाना, फूल मालाएं देना और लोगों को ये कहना कि आप सहारा समूह के परिवार का हिस्सा हैं, चाहे वो जमा करता हो या कार्यकर्ता हो, आपके दुख सुख के हम साथी हैं। तो आज इस दुख की घड़ी में आप साथी बनने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप सीधे सीधे कह देते हैं कि सहकारिता समितियों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब आपकी चुप्पी जो है ये धीरे धीरे बहुत ही रहस्यमय बनती जा रही है। पूरे देश के लोग आप पर टकटकी निगाहें लगा करके देखते रहे कि सबका पैसा आप वापस कर दीजिएगा। लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने भी आदेश दिया, लेकिन आप ठहरे। अब तो ये मान के बैठे हैं कि हमको किसी का पैसा देना ही नहीं है। तो लोग क्या करें? लोग आंदोलन न करें, लोग सड़क पर न जाएं, आपके विरुद्ध FIR न करें, तो आखिर करें क्या? केवल भक्ति भाव? सबका भक्ति भाव आपका करने से लोगों का कल्याण हो जाएगा? आपकी भक्ति भाव करने से क्या लोगों की बहन बेटियों की शादी हो जाएगी? आज आपका एक तरफ अयासी बरकरार है, बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को टोकन मनी बांट रहे हैं, और जो लोग आपके कंपनी में अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा दिए आज 100 रुपये MIS के लिए भी मोहताज है। नींद कैसे आती है सुब्रत राय जी? आपको कैसे नींद आती है? हमको समझ में नहीं आता। इतने लोगों का हाय आपको लग रहा है और आप हैं कि विचलित भी नहीं होते। मानव है ना, थोड़ा सा भी तो दिल बसता होगा ना। एकदम जमीर मर गया आपका। थोड़ा सा भी अगर जमीर जिंदा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी परिस्थिति को संभाला जा सकता है। आज भी आप चाहें तो लालच लोभ छोड़ करके केवल आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली का लिए जो सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा परित्याग करके आप उस फैमिली के बारे में भी सोचिए
जिसने आप सहारा समूह का परिवार का हिस्सा बनाए थे, उन जमाकर्ताओं के लिए सोचिए जिसने आपको 2,000 रुपये की पूंजी से यहाँ तक लाया। उनके लिए भी सोचिए और लोगों का पैसा उनको दे दीजिए। और सचमुच में अगर आप में राष्ट्रभक्ति थोड़ी सी ही बची हुई है तो माननीय न्यायालय का बात मान लीजिए और सेंट्रल रजिस्ट्रार का ही बात मान लीजिए। परिस्थिति इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि बिगड़ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो आज के लिए मेरा बस आपसे यही कहना था कि अगर राष्ट्रभक्ति का आपने झूठ मूठ का ढोंग किया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप में जरा से भी राष्ट्रभक्ति है तो लोगों का पैसा उनको भुगतान करना शुरू कीजिए, जितना जल्द से जल्द शुरू कीजिए, ताकि इस देश में जो आत्महत्या का दौर चल पड़ा वो थमे, वो रुके। आज सहारा में काम करने वाली महिला बहनों की परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। उसको भी देखना संभालना किनका काम था? क्यों सबको लावारिस करके छोड़ दिया है? आपकी चुप रहने से, आपकी चुप्पी रहने से इसका समाधान नहीं हो जाएगा। इसलिए आपसे अब तो आग्रह नहीं कहेंगे आपको, चूंकि ये बहुत हम लोग आग्रह आपको कर चुके, बस आपको आगाह ही कहेंगे कि आपको अभी भी आगाह किया जा रहा है कि सबका पैसा लोगों को दे दीजिए। सबका जीवन भर का बहुत मेहनत का पैसा, बहुत खून पसीने की कमाई है, उनका भुगतान कीजिए और परिस्थिति को संभालिए और सच को स्वीकार कीजिए। जिस दिन आप सच को स्वीकार कर लीजिएगा उस दिन हो सकता है कि आप जो झूठी राष्ट्रभक्ति का जो ढोंग कर रहे हैं वो शायद सचमुच में वो राष्ट्रभक्ति आप में आ जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।